बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कोकब नियाजी हूँ। डॉक्टर मोहम्मद अली साहब वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर आप सबके फेवरेट मेरे साथ मौजूद हैं। बड़ा ही ज़बरदस्त टॉपिक है। अप्रैल का बहुत बड़ा ट्रांजिट हो रहा है 13 अप्रैल को, वीनस डायरेक्ट इन पाइसेस। तो 5 बुरूज के लिए बहुत ही अच्छा वक्त स्टार्ट हो रहा है 13 अप्रैल से। कौन से हैं वो ज़ोडिक साइन खुशकिस्मत जिनके लिए खुशखबरी हैं और किन किन मामलात में उनके लिए अच्छा वक्त है, तो जानते हैं डॉक्टर मोहम्मद अली साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र जी, आपका क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती वक्त दिया। वेलकम सर। बड़ा ट्रांजिट है अप्रैल का, वीनस डायरेक्ट हो रहा है पाइसेस में। जब ये डायरेक्ट होता है इससे मतलब हैपनिंग क्या होती है, और इन ज़ोडिक साइंस की जिनकी मैंने बात की कि 5 खुशकिस्मत बुरूज हैं, उनको किन मामलात में बेनिफिट्स हो रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सबसे पहले तो जी ये हमेशा आपके साथ जब भी बात होती है ट्रांजिट के हवाले से तो वो यही होती है कि ये मौके होते हैं जो अल्लाह ताला प्रोवाइड करता है अपनी मखलूक को, इंसानों को ख़ास तौर पे जी के बेनिफिट्स जो ले सकें, ठीक है, वो लें। प्लानिंग के लिए होती हैं ये चीज़ें। कुछ चीज़ें आपकी ठीक नहीं होती हैं, आपको कुदरत मौका देती है, आपका जहन उस तरफ चलना शुरू होता है और चीज़ें जो हैं वो चेंज होती हैं। बिल्कुल। ट्रांजिट्स जब भी आते हैं तो इनका सर्टेन एक इम्पैक्ट जो है वो डेफिनेटली आता है। ठीक है। अब कौन कौन से बुरूज हैं उसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। पहले हमने ये देखना है कि वीनस जो है ना, ये है क्या। वीनस बेसिकली खूबसूरती से रिलेट किया जाने वाला एक फीमेल प्लैनेट। ठीक है। खूबसूरती, रिश्तों में खूबसूरती, बात में खूबसूरती, काम में खूबसूरती, ओवरऑल लग्जरीज की बात करते हैं। फिर रिलेशनशिप्स खास तौर पे उनके अंदर खूबसूरती की बात करते हैं, रोमांस की बात करते हैं वीनस को जब भी हम इन कंसिडरेशन लेते हैं। और ये होता है कि जो प्लेनेट ट्रांजिट करता है जिस घर में, उस घर की क्वालिटीज भी देखनी होती हैं। ठीक है। और उस घर का जो रूलिंग लॉर्ड होता है उसको भी देखना होता है। ठीक है। ठीक है। अब वीनस जो है ये डायरेक्ट हो रहा है पाइसेस में। जी। अच्छा, अब ये होता तो ये है कि एक घर में चला गया, मगर अपने एस्पेक्ट्स ये बनाता है मुख्तलिफ ज़ोडिएक साइंस के साथ, मुख्तलिफ हाउसेस के साथ, मुख्तलिफ रूलिंग लॉर्ड्स के साथ। फिर उसका इम्पैक्ट हमने देखना होता है, तो हमें पता चलता है कि किस पे ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट आ रहा है और किस पे कम अच्छा इम्पैक्ट आ रहा है। मैं आपको एक मिसाल छोटी सी दे देता हूँ। कुछ लोग एतराज़ करते हैं कि जी ये कौन सी वीडियोस होती हैं जिसमें 4 बुरूज को पैसा मिल जाएगा, 5 को ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। तो समझने की बात है, हर बंदे की जो है ना लर्निंग वो मुख्तलिफ होती है। ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं एक बात करता हूँ। अब मार्स की हमने बात की थी कि मार्स का ट्रांजिट हो रहा है। अब पहले ये देखना है कि आप सिर्फ एस्ट्रोलॉजी ही कर रहे हैं या एस्ट्रोलॉजी के साथ आप साइंटिफिकली दूसरी चीजों को भी कनेक्ट करके बिल्कुल फिर कोई रिजल्ट दे रहे हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पे बहुत सारे कन्वेंशनल एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं वो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं। हमने ये देखना है मार्स की कॉम्पोजिशन क्या है। जी। मार्स बेसिकली एक रस्टेड जो है, एक जंग लगी हुई शेप, मतलब जंग जिस तरह लग जाता है ना, रस्ट वाली रंग होता है, रेड, इसको रेड बोलते हैं, रेड प्लैनेट। ठीक है। अब इसके अंदर सोडियम है, इसकी जो मिट्टी है उसकी खास तरकीब है। उसके बाद इसकी जो क्रस्ट है वो जमीन से बहुत हल्की है। ठीक है। ठीक है। तो इसकी साइंटिफिक कॉम्पोजिशन देखनी है। फिर हमने ये देखना है कि सोडियम किस प्लैनेट के साथ ज्यादा मैच करता है। ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये कहना कि जी ऐसे नहीं होता, ऐसे ही होता है। एक ही घर में जी माँ बाप के 6 बच्चे होते हैं मिसाल के तौर पे, फिर वो सारे एक ही तरह के क्यों नहीं होते? बिल्कुल। एक बच्चा बहुत खुशकिस्मत होता है, एक सीएसपी अफसर लग जाता है, बिल्कुल, एक वकील बन जाता है, एक बेचारा हल्का होता है। तो ये माँ बाप तो एक ही होते हैं। बिल्कुल। बात ये कि ये ट्रांजिट्स और प्लैनेटरी पोजीशनिंग, टाइमिंग्स का डिफरेंस जो है ना, दैट क्रिएट डिफरेंस के भाई ये। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं अपने टॉपिक की। वीनस जो है हमने बता दिया कि क्या है। सबसे पहला जो बुर्ज इसके साथ अटैच हो रहा है, आप कह लेंगे जो खुशकिस्मत बुरूज है, वो है, पहला है कैंसर। कैंसर, ठीक है जी। ठीक है। कैंसेरियंस के लिए ये इस लिहाज से एक अच्छा टाइम है कि एक तो कैंसर जो है इट इज बीइंग रूल्ड बाय मून। अच्छा। मून इसका हाकिम सैयारा है, एक ही प्लैनेट, एक ही ज़ोडिएक साइन उसके अंदर आता है कैंसर। ठीक है। और कैंसर है वाटर साइन। जी। अच्छा, पाइसेस भी वाटर साइन है।
ٹھیک ہے. ایک لحاظ سے جو مون ہے اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو مون سے ہم جتنے بھی لکوڈز ہیں انکلوڈنگ واٹر اس کو پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر کینسر جو ہے اس سال اس میں انٹر ہو رہا ہے پائسز کا رولنگ لارڈ یہ جوپیٹر. ٹھیک ہے. کینسر جو ہے ویسے شرف یافتہ کر دیتا ہے اس کو مشتری کو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. شرف مشتری ہوتا ہی کینسر کے اندر ہے. اس لحاظ سے ان کے لیے یہ جو چیز ہے یہ بینیفیشل اس لیے ہے کہ یہ جس وقت ٹائم آتا ہے 13-14 اپریل کا تو بینیفیشل قسم کی آؤٹ کمز یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. اچھا. بہت سارے فوائد جو ہیں مثال کے طور پہ جو لوگ ریلیٹڈ ہیں نا حکومتوں کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور وہ گورننس کے اندر ہیں یا ایڈمنسٹریشن کے اندر ہیں مطلب حاکم نہیں جو ملازمت کر رہے ہیں اچھی پوزیشنز کے اوپر. ٹھیک ہے. ان کے لیے ایک بہت اچھا ٹائم ہے. اس کے علاوہ ترقی کا وقت ہے, انکریمنٹس کا ٹائم ہے, نیک نامی کا ٹائم ہے بہت سارے ممالک میں. جی جی. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد جو لوگ پرائیویٹ سروسز کر رہے ہیں, پرائیویٹ جابس کر رہے ہیں اور وہ کمپنیز کے ڈائریکٹرز ہیں یا کمپنیز کے سینئر مینیجرز ہیں, میل ہیں یا فیمیل ہیں, ٹھیک ہے, جن کے ذمے آپ کہہ لیں کہ یہ آ جاتا ہے ایڈمنسٹریشن کا شعبہ آ جاتا ہے, ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا شعبہ آ جاتا ہے, ان کے لیے یہ ٹائم ترقی کا وقت کنسیڈر کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ وہ لوگ کینسیرینز جو منسلک ہیں ہاسپٹیلٹی کے ساتھ, ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ, ہوٹلیئرز ہیں جو جن کے ریسٹورنٹس ہیں, جو میڈیکل سٹاف ہے اس میں ڈاکٹرز بھی آ جاتے ہیں, یہ ان کے لیے بڑا اچھا ٹائم ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ لوگ دیکھیں گے کہ بہت عرصے سے بہت ساری چیزیں یہ اینٹیسپیٹ کر رہے تھے اپنی ترقی کے حوالے سے, بینیفیشل آؤٹ کمز ریلیٹڈ ٹو دیئر فائنینشیل سٹینسز, وہ چیزیں اس ٹرانزٹ کے بعد بہتر ہوتی ہیں. یہ لوگ کینسیرینز جو ہیں لینڈ بائی کر سکتے ہیں اس ٹرانزٹ کے نتیجے میں اللہ کے حکم سے, اور اس کے بعد اپنی گاڑیاں وغیرہ جو ہیں وہیکلز جو ہیں وہ ایک اچھی فارم والی وہیکلز, خوبصورت وہیکلز, لگژری وہیکلز جو ہیں جو لوگ افورڈ کرتے ہیں اور جو مثال کے طور پہ لوور سائڈ پہ جن کی انکم کا گراف ہے وہ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ یہ جو چیز ہے یہ ان کو فائنینشیل بوسٹ جو ہے وہ دے سکتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. روحانی اعتبار سے بھی ان کی چیزیں کافی ساری جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا سکتی ہیں انشاءاللہ. اچھا دوسرا جو آتا ہے برج وہ آتا ہے اسکارپیو. سر اس سے پہلے اگر میں یہ پوچھ لوں کہ کتنے ٹائم کے لیے ان کو بینیفٹس ملیں گے؟ یہ آتا ہے جی دیکھیں پری ایفیکٹس تو اس کے شروع ہو چکے ہیں, آپ سمجھ لیجئے کہ تقریباً 3 مہینے تک جو ہے 3 ماہ. ہاں 3 ماہ تک, یعنی آپ یہ سمجھ لیں مئی جون جولائی تک جو ہے یہ بالکل ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جن بروج کی ہم بات کریں گے. ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک. اس کے بعد دوسرا برج آ جاتا ہے جی اسکارپیو. جی اسکارپیو اٹ سیلف از اے واٹر سائن. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں نا فائدہ واٹر سائنس کو ہی ہے زیادہ. اچھا. باقی 2 بروج اور بھی ہیں ان کا بھی میں بتا دیتا ہوں آپ کو. دوسرا جو اسکارپیو میں یہ ہے کہ ان کو تھوڑا سا ریلیف, تھوڑا سا نہیں بلکہ میں کہتا ہوں کافی بہتر ریلیف ملتا ہوا نظر آئے گا قانونی معاملات کے اندر. اور دوسرا یہ ہے کہ جو ان کے خانگی معاملات ہیں, فیملی سے ریلیٹڈ, میرٹل لائف سے ریلیٹڈ, بچوں سے ریلیٹڈ جو معاملات جس کے اندر تلخی کا عنصر شامل ہوا تھا وہ اب گریجولی اس ٹرانزٹ کے بعد انشاءاللہ وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. اس کے بعد وہ اسکارپیوز جو ریلیٹڈ ہے نا اس کے ساتھ کیمیکلز کے ساتھ, ریسرچ کے ساتھ, جو اپنا چھوٹے لیول پہ یا بڑے لیول پہ بزنس کر رہے ہیں ان کے لیے یہ ایک بہتر وقت ہے. اس کے بعد وہ اسکارپیو کیمیکل انجینئرز میل ہیں یا فیمیل ہیں ان کے لیے یہ ایک بہتر وقت ہے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ یا تو ان کی جاب میں بہتری آ جائے گی یا وہ بیرون ملک جا کے کام کر سکیں گے. تو یہ اسکارپیو والے انجینئرز یا جو ٹیکنیکل شعبے کے ساتھ جن کا تعلق ہے ان کے لیے یہ ایک بہتر ٹریولنگ کا یا بہتر جاب اپرچونٹی کو کیا کہنا چاہیے انکیش کرنے کا ایک بڑا اچھا وقت ہے. اور سب سے اچھی جو چیز ہے اس کے اندر وہ یہ کہ اپنے گھریلو معاملات جو ہیں اس کے اندر بہتری آتے ہوئے دیکھیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد سیجیٹیریس آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. سیجیٹیریس برج قوس ہے. قوس والے جو ہیں ان کے ساتھ معاملات رہے ہیں کہ لوگ ان کے اوپر بے جا تنقید کرتے رہے پاس میں 3-4 مہینے سے جو چیز چل رہی ہے. یہ ٹرانزٹ جس وقت آتی ہے تو ان کے جو دشمن ہیں یا ان کے اوپوننٹس ہیں وہ ان کے دوست
बनते हुए नजर आएंगे. यानी ये अनएक्सपेक्टेड फेवर जो है उन लोगों से ले सकेंगे कि पास्ट में जिन्होंने इनकी मुखालफत की. अच्छा और वो लोग इनके लिए फाइनेंशियल गेन्स का बायस बन सकते हैं. अच्छा वो लोग इनके लिए इनकी रिप्यूट को बेहतर करने का बायस ठीक है भी बन सकते हैं. और दूसरी बात यह है कि घर से रिलेटेड जो इश्यूज इनके, और ख़ास तौर पे जो ख़वातीन मैरिड हैं, जी सेजिटेरियस ख़वातीन जो मैरिड हैं, जिनके मैरिटल लाइफ के इश्यूज यहाँ तक खुदा न खास्ता ख़राब हो गए थे कि बात जो है वो अलहदगी या डिवोर्स तक चली गई जी थी, जी इनके मामला बिल्कुल रिवर्ट आप समझने होना शुरू होंगे और चीज़ें जो हैं वो सेटल होनी शुरू होंगी इंशाल्लाह. ख़वातीन के हवाले से ख़ास तौर पे और जेंट्स जो मेल हैं उनके हवाले से भी. ठीक है इसके अलावा घर में अगर आपका था ना मामला अपने सगे बहन भाइयों के साथ भी कोई ऑपोजिशन का, कोई लीगल मैटर्स थे, कोई लिटिगेशन थी, वो चीज़ भी आपके बहन भाई जो हैं वो सोचेंगे कि बैठ के कोई सेटलमेंट जो है वो जी, कर ली जाए ठीक और प्यार मोहब्बत वाला जो रवैया है वो इख्तियार कर सकते हैं. ठीक है उसके बाद आता है कैप्रिकॉन. ठीक है फोर्थ वन हाँ जी, फोर्थ वन. कैप्रिकॉन वाले जो हैं वो ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर लैंड से रिलेटेड किसी मामले में ये फंसे हुए थे, ये रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं, या ये स्टील अपना सॉरी मेटल से रिलेटेड कोई काम जो जी है जी ये कर रहे हैं, और कोई डील इनकी स्टक थी या डील स्टक थी या बिजनेसेस नहीं चल पा रहे थे, जी प्रॉफिटेबिलिटी प्रॉपर नहीं हो रही थी, तो ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये बेहतर प्रोडक्शन क्या कहते हैं उसके अंदर जा सकते हैं, जो ये बनाते हैं, जो कहते हैं ना मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस जी कर रहे हैं. और जो रियल एस्टेट वाले हैं वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ बड़ी अच्छी डील्स जो हैं वो, खास तौर पे वो कैप्रिकॉनियंस जो कर रहे हैं ना इसका कंस्ट्रक्शन का जो काम करते हैं, जी रियल एस्टेट से हटके जो डेवलपर्स हैं. क्योंकि आप ये देखें जो खूबसूरत घर बना रहे हैं, लग्जरी अपार्टमेंट्स बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, विलास बना रहे हैं, उनके लिए ये एक अच्छा वक्त है क्योंकि वीनस रिलेट करता है लग्जरी के साथ, ठीक है ब्यूटी के साथ. और इंटीरियर डेकोरेटर्स जो हैं उनके लिए ये एक अच्छा वक्त है. ठीक एक पीक टाइम आएगा इनके लिए, अच्छे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इनको ठीक है ऑफर हो सकते हैं. बिल्कुल ठीक अच्छा, उसके बाद आता है जी पाइसेस. लास्ट बट नॉट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक पाइसेस में ये खुद ट्रांजिट जो है ये हो रही है. और ये सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ इस ट्रांजिट में हमें याद रखनी है ना, जी, जी. वो ये है कि वीनस जो है वो अपनी एग्जॉल्टेड फॉर्म के अंदर, एग्जॉल्टेड पोजीशन के अंदर इन चीज़ों को इफेक्ट दे रहा है. ठीक है नॉर्मली वीनस जब एग्जॉल्टेड नहीं होता इतने अच्छे इम्पैक्ट्स नहीं आते. ठीक एग्जॉल्ट का मतलब ये कि अपने शर्फ के ऊपर है, शर्फी मकाम के ऊपर है, तो इस वजह से ये बेनिफिट्स जो हैं. और ठीक है. पाइसेस के अंदर जो है ये डायरेक्ट हो रहा है और एग्जॉल्ट हो रहा है. ठीक है, तो पाइसियंस के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ है, एक तो जो खवातीन है पाइसेस, रिश्ते नहीं हो रहे, पक्के हो रहे हैं. ठीक है, माशाल्लाह और दूसरा ये कि फैमिली लाइफ जो है वो स्टेबल हो रही है. ट्रैवलिंग, इमिग्रेशन से रिलेटेड जो मैटर्स हैं जी वो, और ख़ास तौर पे वो लोग जो बिजनेस कर रहे हैं ना लिक्विड गुड्स का, यानी आप ये देखें कि मिल्क है उसके अंदर आ जाता है, वाटर आ जाता है, ठीक है इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो काम इसका कर रहे हैं उनके काम में बेहतरी है इंशाल्लाह. और जो करना चाह रहे हैं जी जी इससे रिलेटेड लोग होते हैं ना, वाटर प्लांट्स लगा लेते हैं छोटे जी, लेवल जी. के ऊपर, अगर वो करना चाहें तो ये एक अच्छा वक्त है. ठीक अगर आप स्टूडेंट हैं और पाइसेस हैं तो ये वक्त आपके लिए ट्रैवल करने का वक्त है, अपनी एजुकेशन को बेहतर करने का. अच्छा और रिश्ते के हवाले से मैं बात कर रहा था, जो खवातीन हैं वो ये एक्सपेक्ट कर सकती हैं कि दूर पार के अच्छे रिश्ते जो हैं जी जी वो, जिसके लिए परेशान उनकी फैमिली भी होगी या खुद भी, वो चीज़ जो है वो एक कंक्रीट शक्ल जो है वो इख्तियार करती हुई नज़र आ सकती है इंशाल्लाह. उसके ठीक है. बाद पाइसियंस के लिए एक अच्छी बात यह है कि जो लोग अभी फारिग तहसील हुए हैं, स्टूडेंट्स खास तौर पे मैं बात कर रहा था, तो वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अच्छी जॉब्स की पोजीशनिंग जो है जी वो लेते हुए नजर आ सकते हैं. ठीक है इसके अलावा वो पाइसेस लोग, मेल या फीमेल, जो अपनी एनजीओ से रिलेटेड काम कर रहे हैं, खैर और फलाह के काम से रिलेटेड जी. हैं, उनको भी एक डिवाइन हेल्प अल्लाह ताला की तरफ से जो कुदरती हेल्प है, अनएक्सपेक्टेड हेल्प जी इन द शेप ऑफ फाइनेंस, इन द शेप ऑफ गुड नेम, फॉर्च्यून, वो चीज़ जो है वो आती हुई नजर आ सकती है इंशाल्लाह. बिल्कुल ठीक है. बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने आपका अपना बहुत कीमती वक्त दिया. वेलकम. नाज़रीन, डॉक्टर मोहम्मद अली साहब की आपने गुफ्तगू सुन ली. वीनस डायरेक्ट हो रहा है पाइसेस में 13 अप्रैल से 3 माह के लिए. बड़ा ही ज़बरदस्त टाइम है. 5 खुशकिस्मत बुरूज हैं जिनका डॉक्टर साहब ने बताया.
امید کرتا ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. کمنٹ میں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ڈاکٹر صاحب کا نمبر اسکرین پر شیئر ہوتا ہے. کوئی پرسنل ذائقے کے متعلق کوشچن ہو تو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. مجھے ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیجیے. نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.